अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी। व्यूवर्स, डिज़ाइन ऑफ आर सी स्ट्रक्चर में जो है वो हम बीम की डिज़ाइन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, देन उसके बाद हमने कॉलम की डिज़ाइन सीखी, उसके बाद शेयर वॉल की डिज़ाइन सीखी, देन हमने जो है वो रिटेनिंग वॉल की जो है वो भी डिज़ाइन कंप्लीट कर ली। और अब जो है हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं वाटर टैंक। ठीक है, तो हम सेम प्रोसीजर रखेंगे। पहले हम जो है वो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद जो है वो हम इसका स्टेप वाइज प्रोसीजर सीखेंगे, और स्टेप वाइज प्रोसीजर के बाद फिर हम स्टेप को फॉलो करते हुए इस पर एग्जाम्पल भी करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में पहले पहले तो वो जो टॉपिक होता है वो क्या होता है, यानी कि व्हाट इज़ टैंक, टैंक्स क्या होती हैं, और फिर जो है वाटर टैंक हम उसको क्यों कहते हैं, ये हम थोड़ा यहाँ पे इंट्रोडक्शन में कर लेते हैं। ठीक है, तो अ टैंक इज़ अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बिल्ट टू स्टोर वाटर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये जो टैंक जो है वो एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है। हम उसको बिल्ट इसलिए कहते हैं ताकि हम उस वाटर को स्टोर कर सकें, या पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो हैं उनको स्टोर करने के लिए ये एक स्ट्रक्चर जो है बिल्ट किया जाता है, जिसको हम टैंक कहते हैं। Conventionally, reinforced concrete tanks have been used extensively. ठीक है, तो reinforced concrete जो टैंक है वो extensively यूज़ किए जाते हैं। The tank must be designed as a crack free structure। वो डिज़ाइन हम इस तरह से करेंगे ताकि उसमें क्रैक्स वगैरह जो हैं वो ना हों। ठीक है, इस तरह से ये इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। ये व्यूअर्स, हम नोट्स भी जो हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। ये सारे पीडीएफ में मेरे पास नोट्स जो हैं वो सेव है। अब जो है वो टाइप्स ऑफ टैंक पे आ जाते हैं। बेसिकली जो टैंक है वो जो है क्लासिफाइड इस तरह से कुछ है कि बेस्ड ऑन द प्लेसमेंट ऑफ टैंक और बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द टैंक। तो प्लेसमेंट के हिसाब से अंडरग्राउंड हो सकती है, यानी कि ग्राउंड के अंदर, रेस्टिंग ऑन ग्राउंड के ऊपर, यानी कि ग्राउंड पे ही हो सकती है, और एलिवेटेड हो सकती है, जो कि ज़्यादातर सिटीज़ में देखी जाती है एलिवेटेड टैंक्स। ठीक है, बहुत ही ऊपर जो है वो कर सकती है। देन जो है बेस्ड ऑन द शेप, सर्कुलर जो है वो टैंक हो सकती है, रेक्टेंगल शेप में हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, सर्कुलर विथ कोनिकल बॉटम जो है वो भी हो सकती है। ठीक है, ये कोड जो है वो प्रैक्टिस किए जाते हैं इसकी डिज़ाइन के लिए। और जो स्ट्रक्चरल एक्शन जो होती है उसमें क्या क्या होती है, ठीक है, देखिए जो लिक्विड होता है, लिक्विड रिटेनिंग जो स्ट्रक्चर होते हैं आर रिक्वायर्ड टू resist horizontal forces due to the liquid pressure। ठीक है, फंडामेंटली देयर आर टू वे इन which the pressure can be coincided। ठीक है, तो वो सॉरी कंटेंट, तो प्रेशर किस तरह से कंटेंट करती है किसी भी जो है लिक्विड जो स्ट्रक्चर होते हैं लिक्विड के लिए, उसमें बाय फोर्स ऑफ डायरेक्ट टेंशन और कंप्रेशन। डायरेक्ट टेंशन और कंप्रेशन के हिसाब से जो है वो भी फोर्स इसमें लगते हैं, और बाय फ्लेक्चुरल रेजिस्टेंस, फ्लेक्चुरल रेजिस्टेंस से भी इसमें जो है वो जो है वो प्रेशर जो है वो डेवलप होती है। नाउ क्रैकिंग क्या होती है, देखिए क्रैक्स आर induced in reinforced concrete element as a result of external loading and a change in temperature during the working life of the structure। जो working life of structure होती है उसमें जो temperature की changes होती हैं externally, तो cracks जो हैं वो आ सकती हैं उस result में। ठीक है, chemical and physical changes generated practically by change in temperature and moisture content as the concrete mixture and strengths। Restraints to movement by adjoining stronger concrete section and adequate detailing ऑफ reinforcement एंड पूर कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स। ठीक है, इन चीज़ों से जो है वो क्रैक्स जो हैं वो डेवलप हो सकती है। नाउ अब हम इस पे जो है वो स्टेप्स पे आ जाते हैं कि किन स्टेप को फॉलो करते हुए हम इसकी डिज़ाइन करते हैं। द स्टेप्स फॉर द डिज़ाइन ऑफ द रेक्टेंगुलर वाटर टैंक। रेक्टेंगुलर वाटर टैंक को डिज़ाइन करने के लिए ये स्टेप यूज़ किए जाते हैं। टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर वाटर टैंक the following steps are followed। Step number 1, estimate the suitable dimension for water tank। पहले तो हम suitable dimension जो है वो सेट करेंगे। देखिए ये यहाँ पे ऐसे क्यों कर रहा है कि आप जो है एस्टिमेट करें खुद, क्योंकि जो वाटर टैंक होती है ना
वो उसको डिज़ाइन करने के लिए देखिए जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से की गई, यानी कि अगर एक सिंगल फैमिली की अगर वाटर टैंक हम बनाने जा रहे हैं तो हमें ये पता होता है कि इस यहाँ पे जो है वो कितना वाटर यूज़ करेंगे। एक सिंगल फैमिली है तो इतनी डायमेंशन की टैंक हमें बनानी चाहिए। तो पहला स्टेप यही होता है कि एस्टिमेट द सुटेबल डायमेंशन ऑफ वाटर टैंक। स्टेप नंबर 2 में हम जो है वो कैलकुलेट द वाटर प्रेशर, हम वाटर प्रेशर स्टेप नंबर 2 में फाइंड करते हैं एट द बॉटम ऑफ द वाल, वाल के बॉटम पे जो है हम उसकी प्रेशर फाइंड करते हैं। और उसके लिए जो रिलेशन हम यूज़ करते हैं वो ये रिलेशन है Q इज इक्वल टू के ए गामा डब्ल्यू इंटू ए। तो ये के ए जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ वाटर प्रेशर जो हम 1 लेते हैं मोस्टली, और जो रो डब्ल्यू है वो यूनिट वेट ऑफ वाटर होता है जो कि 62.4 पाउंड पर फीट क्यूब होता है। एंड ए इज़ इक्वल टू हाइट ऑफ वाल होती है, जो जितनी जो उसमें वाल जो है वो यूज़ हो रही है उसकी हाइट को हम ए से डिनोट करते हैं। तो इससे हम जो है वो वाटर प्रेशर हम फाइंड कर लेंगे एट द बॉटम। स्टेप नंबर 3 में जो है वो हम क्या फाइंड करते हैं, सॉरी, स्टेप नंबर 3 में कैलकुलेट द एरिया ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिइंफोर्समेंट। ठीक है, एरिया ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल जो रिइंफोर्समेंट है वो हम फाइंड करते हैं फॉर द लॉन्ग एंड शॉर्ट वाल बाय यूजिंग द रिलेशन। ठीक है, लॉन्ग और शॉर्ट जो वाल होती हैं उसमें जो है वो इस तरह से रिलेशन होती है ए इज इक्वल टू रो इंटू बी डी। रो जो है वो स्टील रेशो होता है और वो हम इस फार्मूला से जो है फाइंड करें। ये बहुत ही फार्मूला यूज़ हो रहा है पीछे जो हमने रिसेंटली जो शियावाल की थी उसमें भी यूज़ हो रहा था, बीम में यूज़ हो रहा है और कॉलम में भी, यानी कि सभी में तकरीबन ये जो है वो फार्मूला यूज़ हो रहा है। अब आर यू जो है वो हम मैक्सिमम जो है वर्टिकल रिइंफोर्समेंट के लिए वो जो है वो इस तरह से लेंगे एम यू अपन बी डी इसका जो है वो वर्टिकल रिइंफोर्समेंट के हिसाब से लेंगे। और फिर जो है ये जो सॉरी ये जो आर यू है वो एक्स, जब एम यू एक्स जब हम फाइंड करके उसमें जो आर यू हम फाइंड करेंगे वो वर्टिकल होगा, और अगर एम वाई में जो मोमेंट हम फाइंड करके आर यू फाइंड करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल के लिए होगा। तो उससे जो है स्टील रेशो भी उनका वर्टिकल का अलग से होगा, हॉरिजॉन्टल का अलग से होगा, और जो भी हम स्टील रेशो वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल का जब हम जो है यहाँ पे यूज़ करेंगे तो उसी की हमें एरिया मिलेगी, वर्टिकल की मिलेगी, जब हॉरिजॉन्टल का यूज़ करेंगे तो हॉरिजॉन्टल की मिलेगी। ठीक है, तो ये हम जो है इस फार्मूला से रो मैक्स सॉरी मोमेंट जो है मैक्सिमम एक्स वाला जो है वो इस फार्मूला से हम फाइंड करते हैं। और जो मोमेंट जो है वो वर्टिकल के हिसाब से जो फाइंड करते हैं उसको फाइंड करने के लिए रिलेशन जो है वो हम यूज़ करते हैं। क्यू जो है वो वाटर प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द वाल होती है, और ए जो है हाइट ऑफ वाल होती है, एंड द वैल्यू ऑफ एम मैक्स कोएफिशिएंट एंड द एम वाई कोएफिशिएंट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द पी सी ए जो टेबल है हम उससे इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। बी इज इक्वल टू 1 फीट और 12 इंच हम लेते हैं मोस्टली, और डी जो इफेक्टिव डी है जो है वो इफेक्टिव डेप्थ और वो इक्वल होती है थिकनेस ऑफ वॉल माइनस में जो कवर होता है कंक्रीट का वो, और माइनस में हाफ होता है जो सिंपली जो हम हर जगह जो यही लेते हैं इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, और यहाँ पे जो 5 है वो 0.9 हम लेते हैं। ठीक है, देन जो है वो चेक दैट द एरिया ऑफ स्टील इज़ लेस देन मिनिमम एरिया ऑफ स्टील इज़ फॉर फ्लेक्स जो है। ठीक है, तो फिर हम चेक करते हैं कि एरिया ऑफ स्टील जो है वो लेस है, लेस देन है मिनिमम से एरिया ऑफ स्टील जो है फ्लेक्स जो की, और सॉरी जो एरिया ऑफ स्टील है वो जो है वो लेस देन मिनिमम है या नहीं वो चेक करते हैं। और देन हम जो है वो एरिया ऑफ स्टील फॉर फ्लेक्चर जो है वो फाइंड करते हैं, और एरिया ऑफ फ्लेक्चर के लिए हम डिनोटेशन ये यूज़ करते हैं विच कैन बी कंप्यूटेड बाय यूजिंग द रिलेशन। इस रिलेशन जो है इससे जो है एरिया ऑफ फ्लेक्चर जो मिनिमम होती है वो हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये फार्मूला है जो कि हम पीछे भी बहुत मरतबा यूज़ करके आए हैं, या ये फार्मूला उसके लिए हम यूज़ करते हैं। अब ये कब यूज़ करेंगे, जब जो है वो लेस देन 4500 PSI से हो, और अगर ग्रेटर देन इक्वल हो तो ये हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और देन इन केस अगर ये लेस आ रही है तो रिकमेंड
एरिया इज इक्वल टू दिस, अगर ये अगर सेफ है तो नोइंग ए इज सिलेक्टेड एंड साइज स्पेसिंग एंड बार्स एक्सेट्रा जो है वो यूज़ करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़, ये कंप्लीट हो